हेलो एवरीवन एंड नमस्कार आप सभी को। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा पार्ट 3 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलजी, जो कि है हंगर दैट कंज्यूम्स यू। हंगर दैट कंज्यूम्स यू का मतलब ऐसी भूख जो तुम्हें खा रही है अंदर से। अब तुम सोचोगे अरे भाई भूख लगती है तो हम खाते हैं ना, भूख थोड़ी खाती है हमें। पर ये ऐसी भूख है जो तुम्हें खाई जा रही है। इस भूख के बारे में हम समझेंगे, कैसे ये तुम्हें खा रही है, कैसे ये तुम्हारे ड्रीम्स को खा रही है, कैसे ये तुम्हारी एम्बिशन को खा रही है, एंड एट द एंड कैसे ये तुम्हारी आत्मा को खा रही है। एंड इन द एंड तुम बच ही नहीं रहे हो इस भूख की वजह से। और हो सकता है ये भूख तुम्हारी अपनी भी नहीं हो सकता है ये किसी ने डाली हो तुम्हारे अंदर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 26 ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलजी बाय आचार्य प्रशांत। आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि कैसे कुछ मज़ा सजा है। तो पहले आप अपने आसपास देखो, थोड़ा सा देखो, सारे लोग काम कर रहे हैं, जॉब जाते हैं। मैक्सिमम लोग जिनसे आप बात करोगे मेरे ख्याल से 100 में से 95 वो एक बात ज़रूर बोलेंगे आपको कि यार मज़ा नहीं आता काम करने में, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लगती है। काम करना कम, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा लगती है। पर चलो क्या कर सकते हैं, कमाना तो है ही परिवार के लिए। पर आप एक और बात नोटिस करेंगे कि जब भी वीकेंड आएगा ना, सैटरडे संडे, ये लोग ना अलग ही खुशी में हो जाएंगे। आप सोचोगे कि भाई ये इंसान वही है जो पहले था, ऐसे ये इतने काम से अपना फ्रस्ट्रेटेड है एंड अब ये बंदा खुश हो गया, पर कैसे। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो। आप एक चीज़ पाओगे कि भाई जैसे होता है ना, कुत्ता होता है वो वफादारी कैसे रखता है, जब उसको 2 पीस रोटी के दे दिए जाते हैं वो वफादार हो जाता है कुछ दिन के बाद। सेम चीज़ वैसे ही है, हमें 2 दिन दे दिए जा रहे हैं वफादार होने के लिए। किस चीज़ के लिए? पूरे हफ्ते की पनिशमेंट के लिए। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो आप एक बात पूछोगे और खुद से कि यार लोग मज़ा बोलते किसको हैं। तो 99% ऑफ द टाइम जो मज़ा है वो सिंपल सी एक बात है, नशे करना, शराब पीना, जिसको इंजॉयमेंट बोला जाता है, पार्टी करना, कहीं घूमने चले जाना, वहाँ पे जाके भी यही 3-4 चीज़ें करना। इसके अलावा आपको मज़े की और कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी मैक्सिमम लोगों से। एंड यही क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा पूछना खुद से फिर से कि भाई क्या सच में ऐसा मज़ा करना ज़रूरी है? मतलब तुम ऐसा कैसा काम कर रहे हो जिस काम की वजह से तुम्हें इतना भूलना पड़ रहा है अपने आप को, तुम्हें इतना भूलाना पड़ रहा है खुद को कि तुम इन चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हो। बल्कि जब तुम्हें फ्री टाइम मिला है तो तुम कुछ और भी कर सकते हो, बट फिर भी तुम इन बातों को मज़ा बोल रहे हो। ऐसा हर प्रोफेशन में है, ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये किसी 2-4 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। नियरली एवरीबडी इज सेम। आप किसी ऑफिस जो होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, उनमें देख लो, उनमें पार्टीज होती हैं। ओवर वर्क करेंगे, रात रात तक काम करेंगे, घर पे भी काम होगा ऑफिस का, एंड देन दे विल हैव अ पार्टी मंथ में एक बार, जिसमें सारी ये उठपटांग चीज़ें होंगी, एंड देन दे विल से वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। सेम चीज़ आप डॉक्टर प्रोफेशन में देख सकते हो, इसमें भी ऐसा होता है। काम की फ्रस्ट्रेशन, काम करने की इच्छा है नहीं, अक्के से ही ऐसे काम में घुस गए हैं, अब 24 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे की ड्यूटी, ये सब देने पड़ रही है। देन करते क्या है? पार्टीज। डॉक्टरी में तो बहुत ज़्यादा है, शराब पीना, नशे करना, ये बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि एवरीवन लिटरली एवरीवन जस्ट वांट टू फॉरगेट कि वो कर क्या रहा है एंड कर क्यों रहा है। क्योंकि जो क्यों है वो तो उसके पास है नहीं, क्योंकि खुद तो कभी दिमाग मारा नहीं कि डॉक्टर बनना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी घुस ज़रूर गए हैं। अब घुस गए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो अब क्यों ना काम को बाईपास करने के तरीके ढूंढें, क्यों ना थोड़ा सा बेहोश हो जाएं, एंड उसी बेहोशी में बहुत सारे काम करते हैं वो लोग। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है कि भाई तुम्हारी इच्छा कभी थी नहीं, तुम इच्छा कभी है नहीं, तो क्यों घुसे हो उन चीज़ों में। पर इसमें भी एक बड़ी ज़्यादा मज़ेदार बात है, वो पता है क्या है? वो ये है कि वो क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अवर एंटरटेनमेंट। पार्टी कल्चर है भाई, उसमें क्या है? पार्टी नहीं कर रहे तो क्या करें, और क्या करें, ऐसी जैसी एग्जाम्पल देंगे। एंड वन मोर थिंग, एक लाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, आज नहीं तो कब, ज़िंदगी एक बार ही तो मिली है। अरे भाई ज़िंदगी एक बार मिली है तो कुछ अच्छे काम भी तो कर सकते हो तुम कुछ अच्छा स्किल सीख सकते हो। तुम्हारे पास 36 चीज़ें हैं अलग अपने आप को एंजॉयमेंट देने की, पर तुम्हें इसी एक चीज़ को ये पकड़ के मिला है कि भाई ज़िंदगी और भी तो है। पर तुम्हें इसी एक चीज़ पे ये डायलॉग मिलता है कि भाई ज़िंदगी जीनी तो है, इसलिए शराब पीने दे, लिटरली शराब पीने दे, एंड ज़िंदगी एक ही बार मिली है, दैट्स वाई यू हैव गॉट योर लाइफ। तो ये बात मैक्सिमम लोगों को समझ आएगी ही नहीं पूरी ज़िंदगी, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये साइकिल कैसी है कि तुम्हें हर हफ्ते एक दिन छोड़ दिया जाता है,
भेड़ बकरियों की तरह भैंसें होती हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, उनका भी सेम ही हिसाब होता है कि आप भेड़ बकरी हो या भैंस हो, आपसे दूध लिया एंड आपको थोड़ा सा चरने के लिए छोड़ दिया 2-3 घंटे के लिए, फिर अंदर बांध लिया। सेम ही चीज़ इंसान के साथ हो रही है। इंसान के साथ 2 दिन है, इतना सा ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। तो इसीलिए आप ना एक चीज़ पाओगे कि जो भी ऐसे इंसान है ना, दे लुक वेरी इंजॉयबल। इनको देख के लगेगा कि भाई यार ये तो बड़ा इंजॉय मारते हैं। इंजॉय की डेफिनेशन में आप देखोगे तो 3 चीज़ें आएंगी सिर्फ, नशा, पार्टी एंड घूमना। इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ नहीं आएगा। भाई क्या इसी को एंजॉय बोलते हैं? एक क्वेश्चन तो ये भी पूछना अपने आप से। पर उससे पहले एक और चीज़ पूछियो कि क्या सच में ये इंजॉयमेंट है? क्या सच में हमारी इंजॉयमेंट की डेफिनेशन ठीक है? क्या ये गलत नहीं है डेफिनेशन? बट इसको पूछोगे अगर आप, तो आपको एक क्वेश्चन और आएगा आगे से कि भाई फिर करें क्या? तो करने को तो बहुत कुछ है, पर पहले छोड़ो तो सही ना उन चीज़ों को जिनको तुमने अपने दिमाग में बांध के रखा है। इसीलिए आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो भी ये लोग हैं ना, जो पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, मतलब जो भी अपने काम को भूलने के लिए, अपनी ज़िंदगी की बुरी हालत को भूलने के लिए शराब या ऐसा पी रहे हैं, इनमें एक बड़ी पेकुलियर सी चीज़ होगी, मतलब एक बड़ी खास बात होती है कि ये बड़े खुश दिखते हैं। ये ऐसे दिखते हैं कि वाह यार ये बंदे तो बड़े खुश हैं, या ये जो भी है मतलब ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है, बड़ा खुश रहता है, दे इन्जॉय वेरी मच। पर ओरिजिनली में वो इन्जॉय थोड़ी कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बाईपास देयर लाइफ। कैसे? भूल के। क्या होता है नशे में? भूलते ही हो तुम जो भी कर रहे होते हो, बाकी नशे में कुछ भी कर लेते हो, वही बातें हो रही है ना। अल्टीमेटली तो तुम भूलना ही चाहते हो ना जिस काम को तुम कर रहे हो। काम से प्यार है ही नहीं। अगर तुम्हें प्यार होता तो तुम पूरे होश में करते, पर तुम्हें बेहोश होने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ दर्द होता है। तो दर्द मतलब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी दर्द में जा रही है। इसलिए आपको दिखेगा कि ये सारे के सारे लोग बड़े खुश दिखेंगे दर्द होने के बावजूद भी, क्योंकि दर्द को हमने भुला दिया। कैसे? नशा करके। तो अब हमने क्या किया? अब हम खुश हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारी हालत है क्या। वी आर वेरी हैप्पी। देखो हम कितने खुश हैं, देखो हम पार्टी कर रहे हैं, देखो हम ये पी रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। भाई तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सड़ चुके हो अंदर से। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम जी क्यों रहे हो। तुम्हारे पास अगर तुम्हारी ज़िंदगी से ये पार्टी हटा दी जाए, देन व्हाट आर यू? अगर तुम्हारी ज़िंदगी से ये एंटरटेनमेंट हटा दी जाए, देन व्हाट आर यू? क्या हो तुम? देन दे विल बी अ ब्लैंक शीट, कोरा कागज़, वो भी सफ़ेद नहीं, काला, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। इस चीज़ को एंटरटेनमेंट ही बोलते हैं ना सारे। लेकिन आ रहा है ना समझ कि वाई इट इज़ अ पनिशमेंट? इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स अ पनिशमेंट। इसीलिए हमें एक बात पूछनी है कि यार इतना ज़्यादा हम डोपामीन चेस कर क्यों रहे हैं? वाई वी आर गेटिंग सो मच टुवर्ड दीज थिंग्स की मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, ज़िंदगी में नई स्टिमुलेशन चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, कुछ और चाहिए। क्यों है ये सब? क्यों हम शांति से अपने साथ नहीं बैठ सकते? क्यों हम 2 पल अपने साथ नहीं बिता सकते? पर हम कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर हमने इस क्वेश्चन को पूछा तो इससे 2-4 चीज़ें खतरनाक हो जाएंगी हमारे बारे में ही। क्या? एक तो हमारे मन का हमें पता लग जाएगा कि भाई ये विचलित करता है बार बार, इससे बड़ा ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना, या इसकी बड़ी ज़्यादा सुननी नहीं है। दूसरी बात, समाज में कंज्यूमरिज्म कम हो जाएगा। समाज को लगेगा कि भाई अगर इंसान जाग गया तो सामान खरीदेगा कौन? तो शराब खरीदेगा कौन? तो पार्टी करेगा कौन? बार में जाएगा कौन? ये डिस्को और क्लब्स ये चलेंगे कैसे? स्टेट को शराब का टैक्स कैसे आएगा? समझे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें हमें भुलाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है। एंड मोर ओवर जिस कंपनी ने हमें रखा है या जिस भी हम प्रोफेशन में हैं मान लो, उसमें अगर हम जाग जाएं कि भाई नहीं करना काम, एंड सारे जागे, तो करेगा कौन काम फिर? बेहोश तो रखना पड़ेगा ना। जैसे अगर आपने मजदूर देखे हैं तो ये भी जब ईंटें और पत्थर उठा रहे होते हैं तो मुंह में जर्दा डाल के चलते हैं ना। जर्दा बोलते होंगे आपके साइड, दो भी बोलते होंगे, तमाकू बोलते होंगे, हमारी साइड जर्दा बोलते हैं इस बात को। डाल के चलते हैं ना। क्यों? क्योंकि बेहोश है ना, हल्का हल्का नशा है, क्योंकि फिजिकल वर्क है ना। ईंटें उठाने में तो दर्द हो रही है, मानसिक दर्द लेकिन ईंटों से भी ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को हमें समझना है कि भाई क्वेश्चन करना है खुद से कि यार क्या सच में जो मैं मज़ा कर रहा हूँ वो मज़ा है या वो सजा है। एंड एग्जाम्पल इसका अगर आप देखो तो जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए, सैटरडे संडे भरे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे हल्के हल्के खाली होते हैं। तो सैटरडे संडे कहाँ से आ गई भाई? भेड़ बकरियाँ इतनी छोड़ी ना वो किसी ने, समझ रहे हो आप? ऑफिस से छोटी ना भेड़ बकरियाँ, तभी गई ना वो कहीं पे। तो ये भी एक बात जो हमें समझनी है कि कैसे हमें इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है। एंड हमारी डेफिनेशन मज़े की भी दुनिया ने बता दी होती है हमें कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है अपने बारे में। हमें पता ही नहीं लगता है कि भाई अच्छा मैं गलत हूँ, मैं गलत जीवन जी रहा हूँ।
मेरी ज़िंदगी का बेसिस ही गलत है, मेरी क्वेश्चनिंग गलत है, मेरी चॉइसेस गलत है, मेरी वर्क चॉइस गलत है, मेरी लाइफ की चॉइसेस गलत है, मेरी हैबिट्स गलत हैं, मेरे उठने का टाइम गलत है, मेरे सोने का टाइम गलत है, मेरे बात करने का तरीका गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मेरी हरकतें गलत हैं। वी नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम सोए रहना पसंद करते हैं एंड इसी सोए रहने को हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, एंड वो सच में एंटरटेनमेंट नहीं है, दैट इज़ अ पनिशमेंट। एंड वो एक ऐसी सज़ा है ना जो कि बहुत लेट मिलेगी। अगर आप जाओगे यूट्यूब पे एंड यू सर्च फॉर टॉप 10 रिग्रेट्स ऑफ पीपल जो कि मर रहे होते हैं, तो वो एक बात हमेशा बोलते हैं कि हमने या तो अपनी लाइफ में गलत काम चूज़ किया या उस काम को हमने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे दिया फ्रॉम आवर ओन लाइफ। वी न्यू कि भाई ये गलत थी चीज़, वी न्यू कि हम गलत कर रहे हैं, वी न्यू कि ये काम तंग कर रहा है, हमें पता था ये सब, लेकिन हम फिर भी उस काम को करते रहे। एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब चल फिर भी नहीं सकते, रिटायर हो गए हैं, फैमिलियाँ बना ली हैं, जा भी कहीं नहीं सकते, एंड ओनली थिंग दैट अवेट्स अस वो हमारी मौत है। क्योंकि एक दिन उसने तो आना ही है, मौत ने तो आना ही है वैसे भी, पर हम जिए कितना एंड कैसे जिए ये हमारे हाथ में है। पर हमने इसको भी किसी और के हाथ में सज़ा को मज़ा बना के ज़िंदगी जी लिया, एंड इन दी एंड मौत ने हमारी उस ज़िंदगी का मजाक बना लिया। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।